अच्छा, तो क्या कभी सोचा है कि इंडिया में अपना ई-कॉमर्स बिजनेस कैसे शुरू करें? वो भी लगभग ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ? आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी को डिकोड करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल कि नए रीसेलर्स पहले ही दिन से सेल्स कैसे लाएं? मतलब ज्यादातर लोग तो महीनों तक इंतजार ही करते रह जाते हैं। लेकिन एक तरीका है जो कहता है कि वो इस पूरी प्रोसेस को बहुत तेज कर सकता है। चलो देखते हैं कैसे। अच्छा, इस स्ट्रैटेजी में घुसने से पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि ये मीशो रीसेलिंग आखिर है क्या। देखो, फंडा बहुत सिंपल है। मीशो से कोई प्रोडक्ट उठाया, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा और उसे आगे बेच दिया। पैकिंग, शिपिंग, वो सब मीशो देख लेता है। देखो, ज्यादातर लोग ऑर्गेनिक तरीका ही अपनाते हैं, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, फेसबुक पेजों पर पोस्ट करते रहते हैं। अब ये काम तो करता है पर बहुत ही धीरे। आज हम बात करेंगे पेड एड्स की, वो तरीका जो स्पीड के लिए और बिजनेस को स्केल करने के लिए बना है। हाँ, पेड तरीका तेज तो है, लेकिन इसमें कुछ हिडन प्रॉब्लम्स भी हैं, और अगर इन पर ध्यान नहीं दिया तो भाई सारा पैसा डूब सकता है। तो दिक्कतें दो हैं मोटी मोटी, एक टेक्निकल और दूसरी लॉजिस्टिकल। पहली तो ये कि फेसबुक और मीशो की आपस में बनती नहीं है, मतलब कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, और दूसरी कैश ऑन डिलीवरी, जो कि एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। और यहीं पर हमारा वाला जुगाड़ काम आता है। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हम इसे 5 स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे। पहले पहेली को समझेंगे, फिर देखेंगे कि प्रोडक्ट्स और एड्स कहाँ से लाने हैं, उसके बाद वो मेन फेसबुक एड्स वाला वर्क अराउंड, फिर ऑनलाइन पेमेंट्स का मसला कैसे सुलझाना है, और आखिर में एक रियलिटी चेक। चलो, तो सबसे पहले इस पजल का पहला पीस उठाते हैं, यानी वो प्रोडक्ट जो हम बेचने वाले हैं और वो एड जो उसे बेचेगा। सच कहे तो यही किसी भी कैंपेन की फाउंडेशन होती है। मीशो पर अपना मार्जिन सेट करना तो सही में बच्चों का खेल है। बस कुछ क्लिक्स और तय हो गया कि हर सेल पर कितना कमाना है। तो ये वाला पार्ट तो एकदम सॉर्टेड है। और ये एक बहुत बड़ा शॉर्टकट है। स्क्रैच से वीडियो बनाने में टाइम और पैसा क्यों लगाना, है ना? बस एक ऐसा एड ढूंढ लो जो पहले से ही चल रहा हो, जो प्रूवन हो। तो ठीक है, अब प्रोडक्ट भी है, एड भी है, लेकिन इसे फेसबुक पर चलाएं कैसे? तो अब आते हैं इस स्ट्रैटेजी के सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे जरूरी पार्ट पर, वो जुगाड़ जो इस पूरे खेल को मुमकिन बनाता है। हाँ, ये तरीका थोड़ा हटके है, पर यही तो इसकी खास बात है। ये एक सिंपल पर बहुत पावरफुल आइडिया है जो इस पूरी स्ट्रैटेजी की जान है कि भाई जब सीधे सीधे सेल्स नहीं ला सकते तो बातचीत शुरू करो, और बस यहीं से सारा गेम पलट जाता है। तो अगर कोई ये कैंपेन खुद सेटअप कर रहा है तो बस ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। मतलब सीधी सी बात ये है कि हम फेसबुक को कह रहे हैं, भाई मुझे सेल्स मत दे, मुझे वो लोग दे जो मेरे प्रोडक्ट के बारे में व्हाट्सएप पर बात करने में इंटरेस्टेड है। तो मतलब साफ है, ये वर्क अराउंड कोई ऑप्शन नहीं है, ये मजबूरी है, क्योंकि मीशो के सिस्टम में ही ये लिमिटेशन है। और इससे एक बात तो सीखने को मिलती है कि कभी कभी सीधा रास्ता ना मिले तो अपना रास्ता बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अब व्हाट्सएप पर लीड्स आने लगी हैं, लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब आता है सबसे मुश्किल सवाल, इनसे पेमेंट कैसे ले? ये नंबर देखकर होश उड़ जाते हैं ना, 99.9%। मतलब सोचो, अगर 1000 COD ऑर्डर भेजें तो शायद सिर्फ एक ही डिलीवर होगा। ये तो COD को इस मॉडल के लिए एकदम यूजलेस बना देता है। तो फिर करे क्या? पर अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत सिंपल सा ह्यूमन सॉल्यूशन है, डायरेक्ट बातचीत। व्हाट्सएप पर बात करके एक ट्रस्ट बनता है, और जो लोग फिर भी COD की जिद करें उनसे बस एक छोटा सा एडवांस मांग लो, बस फेक बायर्स अपने आप फिल्टर हो जाएंगे। लेकिन रुको, इससे पहले कि सब लोग इस स्ट्रैटेजी को ट्राई करने भागे, एक बहुत जरूरी रियलिटी चेक कर लेते हैं। क्योंकि देखो, जो चीज सुनने में अच्छी लगती है ना, वो करने में उतनी आसान नहीं होती। साफ साफ बोलूं तो ये कोई सेट इट एंड फॉरगेट इट वाला सिस्टम नहीं है। इसमें मेहनत बहुत है। हर कस्टमर से खुद बात करनी पड़ेगी, एड्स पर पैसा लगाना पड़ेगा, और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जो प्रोडक्ट चुना है वो चलेगा ही चलेगा। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, क्या ये शॉर्ट टर्म हैक इस्तेमाल करके जल्दी पैसा कमाना है, या फिर एक लंबा चलने वाला बिजनेस बनाना है? ये जुगाड़ है तो बहुत क्लेवर, पर क्या ये एक सस्टेनेबल बिजनेस है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा और उनकी मेहनत पर डिपेंड करेगा।